देखो सवाल में क्या है, किसी प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है जिसका आधार एक वर्ग है। अगर आधार वर्ग है तो छत भी वर्ग है, 2 ही वर्ग है। यदि प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 608 है तो एक होता है प्रिज्म, एक होता है पिरामिड। अगर तुम इस प्रकार की आकृति बनाओगे वर्गाकार और इस पे वर्ग जैसा ही जितनी लंबी उतनी ही चौड़ी ऐसे बना दोगे तो ये प्रिज्म कहलाएगा। घन होगा प्रिज्म, इसका घन जरूरी नहीं घन होगा, इसकी ऊंचाई ज्यादा हो सकती है। कहने का मतलब ये भी घन भी हो सकता है प्रिज्म, या फिर हो सकता है जैसे मान लो वर्गाकार है, वर्गाकार मान लो जे तो इसकी कुछ भी हो सकता है। जे मान लो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई ऐसे में खड़ा कर दें हम, ऊंचाई है तो ये भी प्रिज्म है। जरूरी नहीं कि घन है, घन जरूरी नहीं है इसमें, लेकिन क्या है कि इसमें बेस में क्या है, वर्ग है, जी एक वर्ग है। हम ऐसे बनाए दे रहे हैं इसको, देखो देखो ये है प्रिज्म, ठीक है, ये प्रिज्म है एक। इस प्रिज्म की, अरे यार देखो दोबारा देख लो, हम दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, ये प्रिज्म है, मतलब जो बेस में रहेगा वही क्या रहेगा, छत पर रहेगा। लेकिन अगर ऐसा बन जाता, कुछ ऐसा बन जाता तो ये पिरामिड हो जाता, क्योंकि छत नहीं डली, तिरछी दीवारें हैं तो पिरामिड हो जाता। फिलहाल प्रिज्म की बात चल रही तो याद रखना पिरामिड अलग होते हैं, प्रिज्म जे होते हैं। तो प्रिज्म में क्या क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी ये हाइट है इसकी 15 सेंटीमीटर। तो ये भी प्लस सब 15-15 के हैं। और वर्ग है, सभी भुजाएं बराबर है, ए। नीचे की सभी भुजाएं बराबर तो ऊपर की भी सब बराबर। इस प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 608 है। तो बात यह है कि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है। प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, रचित तुम बताओ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, किशन तुम बताओ। प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल शिवम बताओ। ठीक, बस हो गया, यही होता है, दीवारों का क्षेत्रफल प्लस ऊपर नीचे का क्षेत्रफल। ठीक, तो हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो दीवारों का क्षेत्रफल LSA और प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर भी वही है आधार का। तो एक बार निकाल लो आधार का, छत पर दोबारा मत जाना ना आपने, जो नीचे का वही ऊपर का। तो LSA हो जाएगा आधार का, TSA दिया है तुम्हें, टोटल सरफेस एरिया 608, तो 608 बराबर हो जाएगा LSA दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है रिया तुम बताओ, दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है LSA? LSA का बताओ तुम, केवल दीवारों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। साक्षी तुम बताओ। संख्या कहाँ से आ गई, क्षेत्रफल में संख्या कहाँ से आ गई। दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, दीवारों का तुम बताओ प्रशांत। परिमाप गुणा ऊंचाई। तो वर्ग का परिमाप 4a है, आधार का परिमाप 4a है और ऊंचाई है इसकी 15, ठीक है, और प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, तो आधार में वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर। यहां से a की जुगाड़ लग जाएगी तुम्हें, और a आ गया, तुम्हें क्या चाहिए, आयतन। तो आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो क्षेत्रफल a स्क्वायर इंटू h कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे, पहले यहां से a की व्यवस्था लगाओ, फिर आगे सोचेंगे। 608 बराबर 15 चौको 60 a प्लस 2a स्क्वायर। अच्छा 2 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 2 कॉमन लेके ये कट जाएगा, 2 3 6 0 2 चौको 8 बराबर 30
ए प्लस ए स्क्वायर, यहां से वर्ग समीकरण बन जाएगा जी। इसे हम हल कर रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 30 ए माइनस 304 बराबर 0। 304 को ऐसे तोड़ोगे 30 आ जाए, 304 को ऐसे तोड़ो कि 30 आ जाए। कैसे तोड़ोगे? 304 का ऐसे कटती है, तोड़ो इसे। तो एक संख्या कौन सी हो गई 38 और एक कौन सी हो गई 8, और तुम्हें गुणा करने पे माइनस का चाहिए और ये जोड़ने पे प्लस का चाहिए। तो एक काम करो, ये प्लस का कर लो, ये माइनस का, तो गुणा करोगे तो माइनस का आएगा और जोड़ोगे तो प्लस का आएगा। अगर ये प्लस में है तो उत्तर फिर माइनस में बन जाएगा, अगर ये माइनस में है तो उत्तर फिर प्लस में बन जाएगा। तो ए का मान माइनस में हम नहीं ले सकते क्योंकि भुजा माइनस में नहीं होती है, तो इसका 8 माना जाएगा। ए बराबर 8। अब तुम्हें जब ए बराबर 8 पता चली गया तो आयतन निकालना है। तो आयतन क्या हो जाएगा? चूंकि हम जानते हैं आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल वर्ग है तो ए स्क्वायर इंटू में ऊंचाई है 15, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 अठियाँ 64, 64 इंटू 15, तो 64 इंटू 15 960, यही आंसर हो जाएगा घन सेंटीमीटर। समझो इस बात को, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई यही होता है आयतन। देखो, किसी प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज के आधार और लंब क्रमशः 5 और 12 हैं। 2 भुजाएं हैं 5 और 12। हमने एक त्रिभुज बनाया, तुम देखना, एक हो गई 5, एक हो गई 12, तीसरी हो जाएगी 13। अभी जरूरत नहीं है उसकी, खैर। फिर वो कह रहा, क्या कह रहा सवाल में? इस प्रिज्म की ऊंचाई 10 है। अच्छा, ये प्रिज्म है, प्रिज्म है, तो एक काम करो, ऐसे बनाओ। क्या ऐसा ही कुछ अंदाज बना रहा है अपन? तो ऐसा ही कुछ लगेगा देखने में, अंदाज है अपना, ऐसा ही कुछ, जो जमीन है वही छत है, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक, तो 5 12 फिर यहाँ भी होगी वो, तो ठीक है। हमें क्या चाहिए? इस प्रिज्म की ऊंचाई दी है 10, यानी ये 10 है, इस प्रिज्म की ऊंचाई 10 है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, ये होता है टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू दीवारों का क्षेत्रफल प्लस में 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। दीवारें आधार का क्षेत्रफल में गुणा 2, यही होता है। अब क्या करें? अब हमें चाहिए आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा, दीवारें चाहिए बस, दीवारें। तो एल से आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, परिमाप आधार का 5 12 13, तो परिमाप हो जाएगा 12 5 30, तो 30 तो हो गया जे, और इंटू ऊंचाई 10, तो जे तो हो गई दीवारें, जे तो हो गई दीवारें, प्लस नीचे का क्षेत्रफल ऊपर का क्षेत्रफल, तो प्लस कर दो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 12 इंटू 5 जे नीचे का है और 2 का गुणा कर देना सो ऊपर का भी हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से 2 हटा दो, 360 वर्ग सेंटीमीटर होगा, बस जो ही है। दिक्कत होगी। देखो, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 8 10 हैं, 6 8 10 हैं, इसके अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो 2 तरीके हैं। एक तो पूरी विधि है, दूसरी ऐसे सवाल को करने की ट्रिक है। विधि बताएंगे पहले, फिर ट्रिक बताएंगे। विधि देखो क्या है। एक समकोण त्रिभुज बनाया तुमने 6 8 10, इसके अंदर मान लो वर्ग ये बना, माना कि इसके अंदर वर्ग ये बना ऐसे, इसकी भुजा ए जे है, ए जे है, ए जे है और ए जे है। तो पूरी अगर 8 है तो ये टुकड़ा देखो, इतना सा टुकड़ा जो रह गया ये वाला, क्या ये 8 माइनस ए नहीं रह गया? और ये ए है, पूरी 6 है, तो ये 6 माइनस ए रह गया, और ये तो ए है ही। तो ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाले इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ दोगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले इसका क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल जोड़ रहे हैं। तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार है ए
और ऊंचाई है 6 माइनस ए। फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस कर दो 1/2, आधार है 8 माइनस ए और ऊंचाई है ए। फिर इस वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ोगे तो बराबर में पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा 1/2। 8 × 6। यहां से ए का मान निकालो कोई, ए का मान निकालो कोई, और ए जो आ जाएगा उसका कर देंगे हम वर्ग। ए का मान निकालो कोई, निकाल रहा हो तो 24/7 आना चाहिए। देखो तो क्षेत्रफल हो जाएगा, हम बता रहे हैं डायरेक्ट, 1 मिनट रुको। क्षेत्रफल हो जाएगा 24/7 जो आएगा तो 24 का स्क्वायर बटे 7 का स्क्वायर यानी 576/49। अभी हाल कर रहा है, रुक जाओ 2 मिनट। इसका वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी हाल कर रहा है जो तुम कह रहे हैं, पहले इसको लिखो फिर हम जो तुम कह रहा है वो सुनेंगे, फिर ट्रिक बता रहे हैं उसकी। अच्छा इसकी ट्रिक यहीं करे दे रहा शॉर्टकट में। देखो अगर कभी समकोण त्रिभुज के अंदर वर्ग बनाना हो तुम्हें कभी भी, तो तुम क्या करना, ट्रिक इसकी वर्ग की भुजा निकालने की ट्रिक है जी। ए बराबर आधार गुणे ऊंचाई बटे आधार प्लस ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई करोगे तो 8 × 48, 48 बटे 8 × 14, काट लो इसको, 2 × 7 = 14, 24/7। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 24/7 का वर्ग। हमेशा और का त्रिभुज के अंदर हो, बस त्रिभुज के अंदर वर्ग हो। सवाल क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके 3 शीर्ष वृत्त की परिधि पर और 1 शीर्ष वृत्त के केंद्र पर है। तो एक वृत्त बना दो और ये वृत्त में ये केंद्र है और ऐसा कोई चतुर्भुज रहा होगा 1 2 3 4। आ रही बात समझ में? 3 वृत्त की परिधि पर हो गए और एक वृत्त के केंद्र पे, एक वृत्त के केंद्र पे, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10। तो 10 अगर जे है तो 10 त्रिज्या जे भी है, तो समचतुर्भुज है तो 10 जे भी है और 10 फिर जे भी है। ठीक है, अब क्या किया प्रशांत आगे? अच्छा एक विकर्ण डाल देंगे। एक विकर्ण जी कह रहा है भाई साहब हमें जो क्षेत्रफल चाहिए ना समचतुर्भुज का, वो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्ण नंबर 1 इंटू विकर्ण नंबर 2। तो एक विकर्ण तो जे है और दूसरा विकर्ण जे है। आगे ये तो विकर्ण 10 ही है, ये कह रहा है भाई साहब त्रिज्या है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 10 ही हो गया, तो वो 10 हो गया। तो 1/2, एक विकर्ण तो 10 है, दूसरा कितना है वो पता करना है, तो निकाल लेंगे। दूसरा विकर्ण कैसे निकलेगा? इस दूसरे विकर्ण की व्यवस्था जे लगाना है। तो दूसरे विकर्ण की व्यवस्था ये 90 डिग्री। अब बहुत अच्छे रन दो। जे कह रहा भाई साहब विकर्ण नहीं निकालो, लो इनकी बात हमें बहुत पसंद आई। जे कह रहा भाई साहब ये 10 है, तो एक त्रिभुज जे और बड़ी साइज का जे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो। दूसरा विकर्ण निकालोगे टाइम खराब करोगे, टाइम खराब करोगे। तो इसमें अच्छा है कि ये ना करके एक विकर्ण जब 10 दिया है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 निकाल लो, डबल कर दो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में 10 का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू में 100, 4 से कटे 25 बार, 25 √3। ये आधा एरिया है, केवल जे है, तो 25 √3 जे भी है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 50 √3, पूरा फुल हो जाएगा। विकर्ण की जरूरत ही नहीं है, निकालोगे फिर गुणा करोगे, क्या को परेशान हो रहा फल।